Again, welcome to all. Bazoom is going to represent the next video of this class. टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, इस सेशन के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द नीट एस्पेक्ट से देखें तो दोनों पॉइंट से ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सो इस वीडियो के अंदर हम वो सभी एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे दैट आर एक्सप्लेनिंग हाउ द मसल बिकम कॉन्ट्रैक्टेड। हमारा हाथ चलता कैसे है, हम लिखते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, मतलब हमारी जो विल के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटल एज वेल एज स्मूथ मसल जो वर्क कर रही हैं वो कैसे करती हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं उस टाइम बॉडी के अंदर जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। Sliding filament theory. So before this starting of this topic, I want to discuss that you have to well aware about the structure of a sarcomere. Sarcomere की structure आपको complete पता होनी चाहिए। एंड मैं आपको जस्ट हिंट में बता रही हूँ व्हाट इज सार्कोमियर, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो पहले बनाई हुई है। So sarcomere is the gap between one Z line to the next Z line. Z is for the Zewson's sky, periphery पे जो होता है, and this is made up of the actin filament, and actin filament are the thin filament and they are made up covered by the thick filament, and this thick filament are found between them. Okay, and these are the thick filament and these are the thin filament. Okay, अब इसके अंदर जो प्रेजेंट गैप है वो डिस्कस करते हैं। इनके बीच में एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन, एम फॉर द मिडल स्काई लाइन, मतलब मिडल में जो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये जो अनओवरलैप एरिया होता है इसको हम बोलते हैं आई बैंड, दिस इज ऑल्सो आई बैंड। इसके अलावा जो कंप्लीटली ओवरलैप हो रहा था डार्क एरिया जो होता है उसको हम ए बैंड बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक बैंड, जिसका मतलब जिसके अंदर से लाइट पास नहीं होती है, जो कवर्ड एरिया होता है। लेकिन इसके अंदर अगर भी हम ऐसा देखें तो सिंगल स्टैंडर्ड वाला भी शॉर्ट प्रेजेंट होता है एंड दैट इज हैविंग द एच जोन। ओके, तो एच जोन वो एरिया है जहां पर कंप्लीट ओवरलैपिंग नहीं होती थिक एंड थिन फिलामेंट की। क्लियर? सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एंड व्हाट्स द चेंज टेक प्लेस इन द सार्कोमियर। सो जब इसके अंदर तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किस प्लेस पे होती है, चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं? द चेंज टेक प्लेस एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर इट इज द एरिया वेयर द न्यूरॉन एंड मसल्स, मतलब मोटर एंड प्लेट कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर area. Okay, and at that area there is the, and this is area in this manner, and this is having the presence of a muscle. Okay, and these are the type of neuron. Which type of neuron? They are motor neuron, and these motor neuron release a neurotransmitter that is known as the acetylcholine, and this acetylcholine when released at this synaptic cleft area, this is synaptic cleft area, when there is the release of the acetylcholine in synaptic cleft area, so this acetylcholine spread over the sarcolemma, this is sarcolemma. सो सार्कोलेमा पे स्प्रेड होने के बाद में ये एसिटाइलकोलिन जो है एक कॉन्टेक्ट में आता है एक एंजाइम के, एंड दैट एंजाइम इज कोलाइन एस्टरेज, एंड दिस एंजाइम ब्रेक द एसिटाइलकोलाइन इनटू एसीटेट प्लस कोलाइन. Now
few of the choline goes back to the end area, क्योंकि ये एसिटाइलकोलिन कहाँ से रिलीज हुआ था, साइनेप्टिक वेसिकल से। जब ये साइनेप्टिक वेसिकल इस न्यूरोलेमा के पास में आते हैं तो यहाँ से ये बस्ट आउट हो जाते हैं और रिलीज कर देते हैं। सो कुछ जो एसिटाइलकोलिन है वो बैक में चला जाता है किसके, साइनेप्टिक वेसिकल्स के, और कुछ जो है वो किस में चला जाएगा अब, टी ट्यूब्यूल्स से होते हुए, टी ट्यूब्यूल्स ऑफ मसल से होते हुए इट गोज टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, goes to सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? एंड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी पार्ट पे चला जाता है और वहां से क्या रिलीज होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ द, इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ना? सो कैल्शियम जो आयन है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऑब्जर्व होते हैं, वहां से रिलीज होकर के ये किससे बाइंड हो जाएंगे, ये कहाँ पे आएंगे, दे बाइंड टू द टीपीसी, मतलब ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन पे आते हैं। और ट्रोपोनिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर द कंपोनेंट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन या थिन मायोफिलामेंट के कंपोनेंट होते हैं और इनके ऊपर बाइंड होकर के दे एक्सपोज देयर एक्टिव साइट, दे एक्सपोज देयर एक्टिव साइट, और इनकी जब एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है तो देन दे फॉर्म क्रॉस ब्रिज, दे फॉर्म क्रॉस ब्रिज विद मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट से वो क्या बना देते हैं, क्रॉस ब्रिज बना देते हैं। तो इसका मतलब इनके अंदर जो होगा वो क्रॉस ब्रिजेस ऐसे आपस में बन जाएंगे एंड दे going to be start overlapping with each other and the movement is toward the H zone, और धीरे धीरे ये मूवमेंट H जोन की तरफ आती रहती है और ये कंप्लीटली एक दूसरे को थिन एंड थिक मायोफिलामेंट एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट चेंज होता है और कौन सा पार्ट चेंज नहीं होता। जो मेन है इसमें वो यही पूछा जाता है आपसे। सो हम यहाँ लिखते हैं चेंज इन सार्कोमियर, सार्कोमियर में क्या चेंज होते हैं और क्या नहीं होते। पहले यहाँ लिखते हैं हम चेंज्ड पार्ट और यहाँ लिखते हैं हम अनचेंज पार्ट, अनचेंज्ड पार्ट। तो चेंज पार्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है लेंथ ऑफ सार्कोमियर, लेंथ ऑफ सार्कोमियर ये डिक्रीज हो जाती है। क्लियर? उसके बाद में एच जोन क्या हो जाएगी, एच जोन बिकम शॉर्टन एंड इवन डिसअपीयर। ओके, नेक्स्ट क्या चेंज होता है, आई बैंड भी क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, ये भी डिक्रीज हो आउट हो जाएगा। ओके, क्या पार्ट चेंज नहीं होता, ए बैंड चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट लेंथ ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट जो होती है वो क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। ओके, सो दीज आर द मेन पॉइंट विच आपको क्लियरली शो कर रहा है कि कौन सा पार्ट चेंज होता है और कौन सा पार्ट चेंज नहीं होता। ओके, सो अगर हम ये डिस्कस करें कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है वो सबसे पहले किसने डिस्कस की थी, इट इज गिवन बाय A.F. हग्सले एंड नीडबर्ग ने इसको डिस्कस किया था। A.F. हग्सले एंड H.E. हग्सले ने 1954 के अंदर इनको एक्सप्लेन किया था। ओके, एंड इसके बाद में इसका जो केमिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस है वो क्या होते हैं वो भी एक्सप्लेन किया गया था। सो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। सो पहले हम आते हैं इसमें रेस्टिंग मसल में। जो रेस्टिंग मसल है उसमें क्या होता है, जो रेस्टिंग मसल है उसके आउटर साइड पे प्लस चार्ज होता है
और अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज होता है। बाहर की साइड प्लस क्यों है? ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ सोडियम, वेरी लेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम एज वेल एज देयर इज नो एनी कैल्शियम। अंदर की साइड क्या होता है? बहुत ज्यादा पोटेशियम होने की वजह से एंड वेरी लेस सोडियम होने की वजह से अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, लेकिन जब इसके ऊपर इम्पल्स आती है तो अब ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट में ये जो मसल थी ये कैसी थी? पोलराइज्ड थी। और इसके अंदर अगर हम पोटेंशियोमीटर इसमें कनेक्ट करें तो पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करने के बाद में इसके अंदर जो प्लस माइनस 75 मिली वोल्ट का जो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लेकिन जब ये चार्ज हो जाएगी, जब इसके अंदर चेंज हो जाएंगे तो इसकी पोलैरिटी ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप, इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है एंड आउटर साइड इज नेगेटिव चार्ज, इनर इज पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइम ये मेम्ब्रेन जो होगी ये कैसी हो गई है? इट इज बिकमिंग डीपोलराइज्ड एंड इस टाइम जो पोटेंशियोमीटर में रीडिंग आएगी उसको हम बोलते हैं इसका एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। लेकिन जब ये मेम्ब्रेन दोबारा रिलैक्स में हो जाती है तो रिलैक्स कंडीशन को हम बोलते हैं रीपोलराइज्ड, रीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। क्लियर? ओके, अब हम ये डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि जो एनर्जी है इस मसल के पास एक क्रॉस ब्रिजेस बनाने में कैसे प्रोड्यूस होती है। लिबरेशन ऑफ एनर्जी, लिबरेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? फ्रॉम द ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन है वो पहले टूटता है ग्लाइकोलाइसिस से। पहले तो ये सिंपल ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज से फिर बनता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड जो है वो चला जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। जो ये लैक्टिक एसिड है फिर यहाँ से कोरी साइकिल में चला जाता है ब्लड के थ्रू एंड इट अगेन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय लीवर as well as again converted into glycogen also, that is known as कोरी साइकिल। और इस प्रोसेस में ATP प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पर भी ATP प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एंड दीज ATP लिबरेट एनर्जी बाय कन्वर्टिंग इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलते हैं तो देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस। ये क्रॉस ब्रिजेस बनाने में ये हेल्प करते हैं। ओके, क्लियर भी? सो हमने जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो भी देख लिया है, इसमें इलेक्ट्रिकल चेंज है वो भी डिस्कस कर लिया, केमिकल चेंज है वो भी डिस्कस कर लिया एंड रिलीज ऑफ द एनर्जी को भी डिस्कस कर लिया। क्लियर भी? सो इन दिस एस्पेक्ट वी कंप्लीट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैरामीटर ऑफ electrical and biochemical changes during muscular contraction theory as well as the sliding filament theory. क्लियर भी? इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को। क्लियर? सो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।